हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज हम क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशंस रहेगी इस चैप्टर में वो रहेगी न्यूट्रिशन की, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या रहेगी बच्चों? द फूड दैट यू ईट एंड द वे दैट इट अफेक्ट आवर हेल्थ। कोई भी भोजन है जो हम खाते हैं और वो किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। हमने कल एक चैप्टर किया था क्लास 6 का, और आपने भी क्लास 6 में पढ़ा होगा कि भोजन जो होता है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। फूड जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम डेली रूटीन के काम जो है वो आसानी से कर सकते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं पोषण। और पोषण जो होता है, न्यूट्रिशन जो होता है, वो सभी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन रहेगी न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही हमें जो है वो न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिएंट्स को हिंदी में कहते हैं पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं? द यूजफुल कंपोनेंट्स लाइक विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब जो है वो हमें डेली की जो डाइट होती है हमारी, उसके अंदर इनकी जो है वो प्रॉपर क्वांटिटी होनी चाहिए। इन सब से जो है वो हमें क्या मिलती है? प्रॉपर एनर्जी मिलती है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, ये सब चीजें जो है वो एक प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर हमारी बॉडी को जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सब चीजें जो है वो हमें हमारी डाइट के अंदर जरूर ऐड करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। ऑटोट्रॉप्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस their own food using materials from inorganic sources. The word autotrophs come from the root words auto for self and troph for food. इसका मतलब क्या है? ऑटोट्रॉफ जो है वो एक रूट वर्ड है। रूट वर्ड्स क्या होते हैं? जैसे हिंदी में है होते हैं ना उपसर्ग प्रत्यय, प्रीफिक्स सुफिक्स बोलते हैं, उसी से मतलब उसी तरह का एक वर्ड है ऑटोट्रॉफ। यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी अपने आप, और ट्रॉफ का मतलब है फूड यानी भोजन, यानी वो ऑर्गेनिज्म, वो जीव जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। ठीक है। तो इसके अंदर इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल्स होंगे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। वो सभी जीव जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकते हैं, वो सभी इसके एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है। इंक्लूडिंग ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे पौधे, एल्गी, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। उनका नाम आप इनके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नीचे जो डायग्राम दिया गया है वो फोटोसिंथेसिस का ही है कि फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं प्लांट्स। इनको जो है वो रिक्वायरमेंट होती है कुछ रॉ मटेरियल्स की जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक। ठीक है। जैसे सोलर एनर्जी है। ठीक है। और एयर से जो है वो क्या लेते हैं प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्लांट्स को जो है वो इनहेल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। जैसे हम इंसान ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो जब इनहेल करते हैं यानी सांस को अंदर खींचते हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है। उसी तरह से प्लांट्स के लिए जो सबसे यूजफुल गैस होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जब वो एक्सहेल करते हैं यानी जब बाहर निकालते हैं, तो वो उनके लिए जो एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। ठीक है। जैसे हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे जो है वो इनके लिए ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जो वो बॉडी से बाहर निकाल देते हैं थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा जो है वो प्लांट्स के लीव्स में होते हैं। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं, पत्ते, उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। और जो जो ऑर्गेनिजम्स, जीव फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे आते हैं ऑटोट्रॉप्स में।
नेक्स्ट हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? ए हेटरोट्रॉप इज एन ऑर्गेनिजम्स दैट ईट other plants or animals for energy and nutrients. Example include plants, algae and some type of bacteria. Heterotrophs are known as consumers because they consume producers or other consumers. Dogs, birds, fish, humans आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स। नीचे जो भी आपको डायग्राम में दिख रहा है, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं हेटरोट्रॉप्स के। हेटरोट्रॉप होता क्या है? ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव से लेते हैं। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अपने फूड के लिए जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे जो है वो डिपेंड करते हैं। अब प्लांट्स जो होते हैं, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड जो है वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी आती है वो क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं, जो प्लांट से अपना फूड जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल प्लांट्स का भी दिया हुआ है, लेकिन ये ग्रीन प्लांट्स नहीं हैं। ये वो प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर सकते। सारे प्लांट्स ऐसे नहीं होते जिनमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कीट खाते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं। इसी चैप्टर में हम आगे उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते, वो आते हैं हेटरोट्रॉप्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। प्रकाश संश्लेषण, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ड्यूरिंग photosynthesis in green plants, light energy is captured and used to convert water, carbon dioxide and minerals into oxygen and energy rich organic compounds. डेफिनेशन रहेगी ये फोटोसिंथेसिस की, बिल्कुल 100% सही डेफिनेशन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जो ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, और वही प्लांट्स परफॉर्म कर सकते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे एल्गी होती है, वो भी जो है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकती है। एल्गी जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, जिसको नॉर्मल भाषा में हम काई कहते हैं। काई आपने देखी होगी, गांव के जो तालाब वगैरह होते हैं या नहर वगैरह, या जहाँ नमी रहती है वहाँ पे जो ग्रीन पैचेज दिखाई देते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। और वो एक प्लांट नहीं है, वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, सूक्ष्म जीवों का एक ग्रुप है वो, और वो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं वो दोनों इसके अंदर आते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो, ऑर्गेनिजम्स और प्लांट दोनों जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें होता क्या है? जो लाइट एनर्जी होती है यानी सोलर एनर्जी होती है, वो कन्वर्ट की जाती है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स, लाइट एनर्जी इज कैप्चर्ड। लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, वो उसको कैप्चर करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, जो क्या है? रॉ मटेरियल्स है। ये प्लांट्स को चाहिए। अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए ये प्लांट्स को इनकी रिक्वायरमेंट होती है, पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो उसे कहाँ से मिलता है? रूट से मिलता है। रूट मीन जड़ों से मिलता है, ठीक है। पौधे जो है वो पानी को कहाँ से खींचते हैं? जमीन से, जड़ों के माध्यम से खींचते हैं। इनमें एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है प्लांट्स में, जिसको हम कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है ऑल ओवर द बॉडी। प्लांट्स की पूरी बॉडी के अंदर जो है वो पानी को पहुंचाने का काम करता है, जड़ों से लेके पत्तों तक।
और एक होता है फ्लोएम टिश्यू जो फूड मटेरियल्स यानी जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के बाद जो भी फूड बनता है प्लांट्स के अंदर उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है, फ्लोएम टिश्यू। तो जो जाइलम टिश्यू है वो क्या करता है, पानी को खींचता है जड़ों से और पत्तों तक पहुंचाता है, लीव्स तक। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस के जो भी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है ना, वो मेन जो है वो लीव्स में ही होती है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होती है, एयर से। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, आपको पता है सभी को, और वहीं से क्या लेते हैं प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं। किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। जैसे हम जो है वो सांस अंदर खींच सकते हैं नाक और मुंह से, उसी तरह से प्लांट्स में जो है वो स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, लीव्स में होते हैं, वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर खींचते हैं। उसके बाद मिनरल्स कहाँ होते हैं, मिनरल्स होते हैं मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर, ठीक है। नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, फास्फोरस, पोटाशियम, ये जो है वो मिनरल्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं मेनली, और ये उसे कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। उसके बाद इन सभी चीज़ों का यूज करके प्लांट जो है वो दो वेस्ट मटेरियल्स बनाते हैं। एक तो होता है ऑक्सीजन, ठीक है, और एक होता है वाटर। ऑक्सीजन और वाटर ये वेस्ट मटेरियल होते हैं प्लांट्स के लिए, याद रखना है। ऑक्सीजन को वो बाहर छोड़ देते हैं स्टोमेटा के थ्रू, और वाटर जो जैसे हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है यानी पसीना निकलता है, उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी जो है वो एक्सेस वाटर होता है। जो ज्यादा पानी होता है वो स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर निकाल देते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, वाष्पोसर्जन कहते हैं इसे हिंदी में। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके अंदर से जो है वो थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो हमेशा वो हवा में जो है वो छोड़ते रहते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। इसको आप देख सकते हैं, एक एक्टिविटी होती है उसके माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। सुबह के टाइम में आपको क्या करना है, एक कोई भी ग्रीन प्लांट हो उसके कुछ पत्तों को जो है वो एक पॉलीथीन के अंदर जो है वो बांध देना है अच्छे से, और आपको ये देखना है कि पॉलीथीन जो है वो ट्रांसपेरेंट हो और उसके अंदर पानी की एक भी बूंद ना हो, यानी वो टोटली ड्राई हो। उसके बाद आप उसको कस के बांध देंगे जब, तो कुछ ही टाइम के बाद 1 या 2 मिनट के बाद आप देखोगे कि उस पॉलीथीन के अंदर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है। वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई है, वो वही पानी है जो प्लांट्स की लीव जो है वो हवा के अंदर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये वाटर वेपर होते हैं एक तरह से, इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और यूजफुल जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो होता है प्लांट्स के अंदर जो है वो C6H12O6, ठीक है। ये एक ग्लूकोज का रूप है जो प्लांट्स के लिए जरूरी होता है, ठीक है। इसको स्टार्च कहते हैं नॉर्मली हम, और ये ग्लूकोज की एक फॉर्म है। ये यूजफुल प्रोडक्ट है प्लांट्स के अंदर जिसका वो यूज करते हैं फॉर ग्रोथ, फॉर रिप्रोडक्शन, जो भी उनकी एक्टिविटीज होती है उसके लिए वो उसका यूज करते हैं। एक तरह से ये प्रोडक्ट जो है वो उनको एनर्जी देने का काम करता है। नेक्स्ट जो है वो डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। देखिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कैसे होती है, जो भी मैंने आपको बातें बताई है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स साल्ट्स, जो भी मिनरल्स चाहिए होते हैं वो सॉइल से मिलते हैं। आप नीचे देख सकते हो जो जड़ें जो है वो मिट्टी में फैली हुई होती है। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, और इसके लिए उनको 3 जो है वो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एयर से लेते हैं, और वाटर और मिनरल्स होते हैं वो रूट से यानी सॉइल से मिलते हैं उनको। इसके बाद जो है वो इसको कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन के अंदर, और वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं एयर में। इससे कार्बन डाइऑक्साइड और एयर का जो ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहता है। इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ टाइम के अंदर जो है वो बहुत फॉरेस्ट कम हो रहे हैं पूरी अर्थ से, जिसकी वजह से अर्थ का जो है वो एवरेज जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ जो है वो जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करते हैं। और ग्लूकोज जो होता है
स्टार्च या ग्लूकोज बोल सकते हैं आप। ये जो है वो मेन एक कंपोनेंट है जो प्लांट्स यूज करते हैं। आप नीचे जो है वो इसकी जो रिएक्शन है वो देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों का, ये दोनों रॉ मटेरियल है और इनसे जो है वो एक C6H12O6 बनता है जिसको हम स्टार्च कहते हैं, ग्लूकोज की एक फॉर्म है ये, और ऑक्सीजन बनती है जो एयर में रिलीज हो जाती है। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये दो प्रोडक्ट्स बनते हैं C6H12O6 प्लस O2। C6H12O6 ये क्या है, ये ग्लूकोज की एक फॉर्म है, स्टार्च है ये, और O2 जो है वो ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स क्या होती है, कोशिकाएं। ये क्या है, बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी लिविंग बॉडी की, यानी कोई भी सजीव है उसकी कार्यात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, छोटी से छोटी कार्यात्मक इकाई जो होती है वो क्या होती है, कोशिका होती है। सेल्स को हिंदी में कहते हैं कोशिका। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। हमने देखा है कि जितनी भी बिल्डिंग्स होती है वो किससे बनी होती है, छोटी छोटी ईंटों से बनी होती है। ईंटों को जब हम आपस में जोड़ते जाते हैं तो हम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं। उसी तरह से छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिनको हम सेल्स कहते हैं, और कोई भी लिविंग बॉडी होती है वो इन्हीं सेल्स से बनती है। सेल्स कैन बी ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, सेल कैन बी सीन। कोशिका को सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है क्योंकि इनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो एक ही सेल से मिलके बने होते हैं, जिनकी बॉडी में एक ही सेल होती है, उनकी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे की सारे फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म करती है। जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है, ये एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर लाखों हजारों करोड़ों सेल्स होती हैं, और ये जो है वो जैसे ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, इनमें क्या होता है, लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो टिश्यू बनाता है, और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन्स को आपस में मिला के बॉडी बनती है। ठीक है, तो हर एक, जैसे हमारे इंसानों की अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर कई सारे फंक्शंस होते हैं ना। जैसे हार्ट है, हार्ट क्या है, हमारा एक टिश्यू है। ठीक है, और हार्ट के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और इन सेल से मिलके क्या बना है, टिश्यू बना है। अब हमारी बॉडी के अंदर हार्ट का क्या काम है, पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का। ठीक है, पूरी बॉडी में ब्लड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारा हार्ट। लंग्स है, उनका क्या काम है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना ब्लड तक। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, जिसके जो जो पार्ट्स होते हैं, जैसे माउथ है, बकल कैविटी है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सारे जो है वो इनका भी एक स्पेशल फंक्शन होता है। ठीक है, तो लेबर ऑफ डिवीजन पाई जाती है, यानी हमारे शरीर में हर एक टिश्यू का काम बंटा हुआ है। अब हार्ट का काम अगर ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का है तो हार्ट सिर्फ ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि थोड़े टाइम के बाद हार्ट जो है वो खाना पचाना शुरू कर देगा और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इनका काम आपस में बंटा हुआ है, जो इनको काम मिला हुआ है ये वही काम करते हैं। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सारे काम एक ही सेल परफॉर्म करती है, उनके अंदर अलग अलग टिश्यू, स्पेशल टिश्यू नहीं पाए जाते। ठीक है, उसके बाद द सेल इज इनक्लोज ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। एक सेल जो होती है उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती है जो उसके इंटरनल ऑर्गेनल्स को जो है वो प्रोटेक्ट करती है आउटर इन्वायरमेंट से। इस सेल को हम, इस वॉल को, जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि जो प्लांट सेल होती है उनमें सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है।
न्यूक्लियस क्या होता है, ये बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल्स के, और सबसे मेन ऑर्गन है ये। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो उनको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और एक सेल जो होती है उसके न्यूक्लियस के अराउंड एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये एक एक्टिविटी है आपके 7th क्लास के एनसीईआरटी की बुक में कि आयोडीन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। तो कैसे परफॉर्म करते हैं वो इसमें लिखा हुआ है, आप सीख सकते हैं यहाँ से। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टर्न स्टार्च सॉल्यूशन इनटू ब्लू या ब्लैक कलर। नॉर्मली जो है वो स्टार्च की प्रेजेंस के लिए हम आयोडीन से टेस्ट करते हैं लैब में। आयोडीन को जो है वो ड्रॉपलेट से हम कुछ बूंदे डालेंगे, उसकी ड्रॉपर से हम कुछ बूंदे डालेंगे किसी भी चीज के ऊपर, जिसके ऊपर भी हमें टेस्ट करना है कि इसके अंदर स्टार्च है या नहीं। जैसे नॉर्मली मान लीजिए हमें पोटैटो पे जो है वो टेस्ट करना है, पोटैटो के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, लेकिन हमें इस बात को प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पोटैटो को 2 हाफ में काट लेंगे, एक आलू लेंगे, उसको 2 भागों में काट लेंगे, और उसके ऊपर हम आयोडीन की 1 या 2 बूंदे डालेंगे। उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको रखे रहने देंगे, 1 या 2 मिनट के बाद। उसके बाद हम ये उसको ऑब्जर्व करेंगे। अगर उसके ऊपर ब्लू, डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का धब्बा बन गया है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर स्टार्च है। उससे प्रूव हो जाता है कि उसके अंदर स्टार्च है। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टार्च की टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी चीज के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन से। नेक्स्ट जो है वो है एल्गी। ये जो जितनी भी डेफिनेशंस आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, जितनी भी डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। जो इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस है, कीवर्ड्स है, वही हमने जो है वो इस वीडियो के अंदर डाले हैं। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे बाहर क्वेश्चन आने की जो बहुत कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है। अगर आप ये सब चीजें कवर कर लेते हो तो 0.1% ही चांस है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, आपको इनको अच्छे से याद करना है। एल्गी क्या होती है? एल्गी आर ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स that have the ability to conduct photosynthesis। एल्गी मैंने आपको बताया था, इसको हम नॉर्मली काई कहते हैं, और ये जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, और इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है। उसके बाद राइजोबिया या राइजोबियम बैक्टीरिया भी कहते हैं इसको। ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनके लिए नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स यानी NO2 और NO3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता होगा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है, 78% है, यानी 78% नाइट्रोजन पाई जाती है वायु के अंदर। अब ये नाइट्रोजन क्या यूजेबल है प्लांट्स के लिए? बिल्कुल नहीं है। प्लांट्स जो है वो डायरेक्ट N2 का यूज यानी नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते। वो कैसे नाइट्रोजन का यूज करते हैं? वो करते हैं नाइट्राइट्स यानी NO2 या NO3 की फॉर्म में, नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स के रूप में जो है वो उसको यूज करते हैं। अब इस नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में बदलने का काम कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। इसीलिए राइजोबियम बैक्टीरिया को प्लांट्स का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर राइजोबियम बैक्टीरिया ना होता तो प्लांट जो है वो कभी भी नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स को यूज नहीं कर पाते, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर वो नाइट्रोजन की फॉर्म में है और उसको कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, तभी प्लांट्स उसको यूज कर सकते हैं, और उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाया कहाँ जाता है? ये पाया जाता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स।
रूट नोडल्स क्या होता है, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, जो जड़ें होती है ना उनमें छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, ठीक है, और इन गांठों के अंदर पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। और लेग्यूम प्लांट होते कौन से हैं, दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं, जैसे मटर है, चना है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, ये जितनी भी दाल तिलहन वाली फसलें होती हैं उनमें जो है वो ये पाया जाता है, ठीक है। और दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट और नाइट्राइट फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट, ए पैरासाइटिक प्लांट is a plant that derives some or all of its nutritional requirement from another living plant. पैरासाइटिक प्लांट क्या होते हैं, ये वो प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर नहीं कर पाते। ये मोस्ट ऑफ द फूड जो होता है, जो जितनी भी इनको रिक्वायरमेंट होती है उसका 80 से 90% हिस्सा जो है वो उस प्लांट से लेते हैं जिसके ऊपर ये होते हैं, ठीक है। जैसे अमरबेल आपने नाम सुना होगा, कैस्केटा प्लांट कहते हैं इसको, जिसका डायग्राम नीचे दिखाई दे रहा है आपको, अमरबेल, ठीक है। अपने यहाँ नॉर्मली यहाँ भी देखने को मिल जाएगी आपको लोकल एरिया में। अमरबेल जो है वो पौधों के ऊपर डाली जाती है उस प्लांट्स को सुखाने के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी प्लांट्स न्यूट्रिशन बना रहा है, यानी हमने अभी पढ़ा था फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक में कि प्लांट जो मेन जो उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है, और उसी से उनको पूरी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट होती है। तो वहां से जो भी उनको एनर्जी मिलती है उसका मोस्टली जो हिस्सा होता है वो अमरबेल ही ले लेती है, ठीक है। कैस्केटा प्लांट जो होता है वो वहां से कैप्चर कर लेता है, उस प्लांट्स को बहुत कम एनर्जी मिल पाती है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और जो पौधा है, जो पेड़ है, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये वो प्लांट्स होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन जो है उसकी जरूरत पूरा करते हैं। पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं इनको, और इसका एग्जाम्पल है कैस्केटा प्लांट यानी अमरबेल। नेक्स्ट है सैप्रोफाइट्स। Saprophytes are the living organisms that live and feed on dead and decaying organisms. जो गली सड़ी वस्तुएं होती है उनके द्वारा ये अपना भोजन जो है वो लेते हैं, ठीक है। इनको सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है वो नॉर्मली फंगी होती है, ठीक है। जो फंगस होती है ना, फंफूदी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, फंजाई, वो इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, सैप्रोफाइट्स के। जैसे आपने देखा होगा हम घर में जो है वो ब्रेड रखते हैं, अगर वो कुछ टाइम के लिए नमी में रखी हुई है तो उसके ऊपर एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, रुई जैसी संरचना आ जाती है वाइट कलर की, वो क्या होती है, वो फंगी ही होती है, ठीक है, फंफूदी बोलते हैं उसको। और वो किसका एग्जाम्पल है, सैप्रोफाइट्स का एग्जाम्पल है। ये अपना भोजन जो है वो गली सड़ी वस्तुओं से बनाते हैं। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स वो होते हैं जो कीड़े खाते हैं, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है फूड की वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये उन्हीं से अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं। अब आपको नीचे डायग्राम में दो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक जो है वो पिचर प्लांट है और एक जो है वो वीनस फ्लाई ट्रैप है, ठीक है। पिचर प्लांट जो है वो जिसमें ये थैली लाइक जो थैली जैसी संरचना है, इसको हम क्या कहते हैं, पिचर प्लांट कहते हैं। इसके ऊपर एक कैप होती है, आपको दिखाई दे रहा होगा। जैसे कोई इंसेक्ट, कोई मक्खी है या बटरफ्लाई है या कोई भी इंसेक्ट है, वो इसके पास आता है तो इसका ये जो ऊपर का जो कवर है, ढक्कन है, वो एक तरह से बंद हो जाता है, वो इसको पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको वो कैप्चर कर लेंगे और उसके बाद जो है वो उससे अपनी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। और एक डायग्राम जो है वो वीनस फ्लाई ट्रैप का है, ये भी इसी तरह से कीड़े मकोड़ों को खाता है। खाने का मतलब ये नहीं है कि वो चबा जाते हैं उनको, खाने का मतलब है ये उनको जब तक पकड़े रहते हैं तब तक उनके न्यूट्रिशन जो है वो इनके अंदर नहीं आ जाते, ठीक है। ये डेफिनेशन है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स की, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स आर द वंस
that derive most of their nutrition by trapping the insect and consuming the insect. Next है हमारा some organisms live together and share both shelter and nutrition, that is called symbiosis. ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, इसके अंदर वो प्लांट्स आते हैं जो अपने एक साथ रहते हैं, ठीक है। ये वो प्लांट्स होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपने न्यूट्रिशंस को क्या करते हैं, ये बांट लेते हैं आधा आधा, ठीक है। जैसे जो भी न्यूट्रिशन होता है ना वो शेयर कर लेंगे ये आपस में। इनको इस तरह से जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको क्या कहते हैं, हम सिम्बायोसिस कहते हैं। और इस तरह के रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। ये ग्रीन फीवर नाम का एक होता है जो पेड़ों के ऊपर रहता है, जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, इसको हम ग्रीन फीवर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइकेन प्लांट होते हैं, वो भी एक तरह से जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था और क्लास 7th चैप्टर 1 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है आज यहाँ पे, न्यूट्रिशन इन प्लांट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आज जो है वो आपको एक और वीडियो देखने को मिलेगी, एसएस के चैप्टर भी आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और कुछ ही टाइम के बाद जो है वो हम लगभग सभी क्लासेस के जो भी सिलेबस है आपका एनसीईआरटी का 6 से 10th का, उसको कवर करवाना शुरू कर देंगे। कुछ ही टाइम के बाद आपको और भी वीडियोस देखने को मिलेगी लगभग सभी सब्जेक्ट्स की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।